हेलो फ्रेंड्स। 20 जून को रिज़ल्ट आएगी, ये तो खुशी की बात है। लेकिन बात ये है कि बिना एडमिट कार्ड के आखिर कैसे देखेंगे रिज़ल्ट। क्या बिना एडमिट कार्ड मिले ही रिज़ल्ट हम लोग को मिल जाएगा? तो जी हाँ, इस बार कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो रिज़ल्ट देखेंगे कैसे, अगर ये सवाल है तो इसका जवाब ये है कि क्लास 9th में आप लोगों के सीबीएसई के स्कूल में होता है रजिस्ट्रेशन। और आप जो देखेंगे अपने रिज़ल्ट को, वो देखेंगे अपने इसी रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ के मामले से। मतलब कि जो रिज़ल्ट देखोगे आप, वो रजिस्ट्रेशन प्लस डेट ऑफ बर्थ जब आप इंटर करोगे तो जब रिज़ल्ट आएगा 20 जून को तो आप उसे आराम से देख सकते हो। बट सवाल इतना रहता तो ये वीडियो नहीं होता। सवाल ये है कि आखिर जब एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, जब एग्ज़ाम नहीं होगा, तो क्या जॉब लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या इस रिज़ल्ट से जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आप कुछ समझ लें। ये ऐसा पहली बार नहीं है किसी स्कूल ने किसी को प्रमोट किया है या कुछ भी नया हुआ है। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका और उस समय कोई कोरोना का लॉकडाउन नहीं था, बल्कि उस स्टेट गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम रही थी तब ऐसा हुआ था। कई बार ऐसा होता है। तो वहाँ पर क्या जाता है, बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है कि हाँ भाई, इस साल के बच्चों के साथ इस साल के बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि आपके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो 2018 बैच का है जिसने एग्ज़ाम दिया है, और आप जो है 2021 बैच के हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो जब मॉडरेशन करेगा उसको, जब उसके मॉडरेशन को देखा जाएगा, तो मान लो तुमको भी 80% है जबकि तुम 2021 के कैंडिडेट हो, और उसको भी 80% है जबकि वो 2018 का स्टूडेंट है। तो उसका 80% काम करेगा 90 के लिए और तुम्हारा 80% काम करेगा 80 पे। तो सीधी सी बात है कि उसको 10 नंबर तुमसे ज़्यादा मिलेगा और वो जो है तुमसे कहीं आगे होगा अगर कुछ भी ऐसा होता है। तो ये पॉलिसी शुरू से चली आ रही है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सवाल है सर, मेरी क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी कोरोना की। मैं तो एग्ज़ाम देना चाहता था, सीबीएसई लेता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल सही बात है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस साल आपको ही इतना मार्क्स दे दिया जाएगा कि अगर उनके 90 मार्क्स भी होंगे ना, तो वो ये 90 मार्क्स आपके 90 मार्क्स के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार आपको भी बढ़िया से नंबर दिया जाने वाला है। उनको तो कम भी दिया गया था तो बढ़ाकर 90 आया, और तुम्हारा तो डायरेक्ट 90% ही दिया जाएगा, तो भी तुम उनके हमेशा बराबर होगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या भविष्य में अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तब हम क्या दिखाएंगे? क्योंकि अभी तक जो जॉब की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 10th क्लास का एडमिट कार्ड मांगा जाता है। आप पूछो अपने भैया दीदी, किसी से भी पूछो, आपको पता चलेगा कि किसी भी जॉब में सबसे पहले 10th का एडमिट कार्ड मांगा जाता है, फिर रिज़ल्ट मांगा जाता है, उसके बाद ही कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। यहाँ तक कि 10th का जो एडमिट कार्ड होता है वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ का भी काम करता है, बर्थ सर्टिफिकेट का भी काम करता है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर करता है। तो 10th के एडमिट कार्ड की वैल्यू तो बहुत है, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है कि इस बार कोई एडमिट कार्ड इशू नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर सरकार चाहे, अगर सीबीएसई चाहे, तो ये हो सकता है कि रिजल्ट के साथ साथ वो एक एडमिट कार्ड भी साथ में ही कंबाइंड फॉर्म में इशू कर दे, जिससे उस पर लिखा रहेगा एडमिट कार्ड कम मार्कशीट या स्कोर शीट, जो भी लिख दे। तो वैसे केस में क्या होगा कि आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि ट्रेडिशन बहुत जल्दी नहीं बदलते हैं। आपको पता है, ट्रेडिशन बदलने में सालों लग जाती हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा कि बिना एडमिट कार्ड जारी किए हुए रिजल्ट जारी कर देना और आपको दिक्कत ना हो। आपको दिक्कत होगी। इसलिए सरकार को ये भी जल्दी सोचना चाहिए कि कैसे एडमिट कार्ड के साथ साथ रिजल्ट को भी जारी किया जाए। दूसरी बात है कि भविष्य में क्या डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट देर होती है तो सरकारी नौकरी तो छूट ही जाती है। चाहे आप कैसी भी नौकरी की बात करो, अगर एक भी डॉक्यूमेंटेशन कम हो तो नौकरी चली जाती है, आपको समय मिलता है। और भारत में पता है डॉक्यूमेंटेशन बनवाने का कितना टाइम लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन सीबीएसई निकालता है। बट निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि लेट ही सही, लेकिन एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के रिजल्ट के साथ साथ दिया जाएगा। मे बी आपको ये स्पीड पोस्ट से भेजा जाए या ऑनलाइन ही अवेलेबल करवा दिया जाए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो उस साल के लिए सरकार एक सर्कुलर नोटिस निकाल देगी कि साल 2021 में जितने लड़कों ने भी एग्जाम दिया था उनका एडमिट कार्ड नहीं दिया गया है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर को ही हम लोग एज एडमिट कार्ड ट्रीट कर रहे हैं। तो फिलहाल मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।